गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बड़बड़ गीत देखेंगे। तो चलो बच्चों, अभी आप ध्यान से सुनो और मेरे होने के बाद आप भी घर पे 1-2 बार प्रैक्टिस करो। टन 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 घंटी टंकारे, पाठशाला में चलो पुकारे, गली मोहल्ला हुआ पुराना, नए ज्ञान के दीप जलाना, मिलजुल कर सब पढ़ने आओ, एक दूजे के से हाथ मिलाओ, नई नई यह पुस्तक पाओ, इसकी मीठी कविता गाओ, सकी हमारी पुस्तक रानी, रोज सुनाए हमें कहानी, बीत गया दिन हो गई शाम, बज गई घंटी अब आराम। तो देखो बच्चों, यह चित्र में आपको बच्चे पाठशाला जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी आनंद से वो पाठशाला जा रहे हैं। आप सबको पाठशाला बहुत पसंद है ना? तो यहाँ पे भी वैसे ही दिया है। टन 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 घंटी टंकारे, पाठशाला में चलो पुकारे। यानी आप सब पाठशाला में जब जाते हैं तब क्या बजती है? घंटी बजती है। तो घंटी बजने के बाद पाठशाला शुरू हो जाती है। पुकारे यानी क्या? बुलाना। यानी घंटी बजने के बाद पाठशाला शुरू हो जाती है तो सारे बच्चे अपने अपने कक्षा में जाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे भी वैसे ही दिया है। इस दूसरे चित्र में आपको वो शिक्षक विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो घंटी बजने के बाद सब बच्चे पाठशाला में जाते हैं। गली मोहल्ला हुआ पुराना, नए ज्ञान के दीप जलाना। यानी सब क्या हो गया है? गली मोहल्ला यानी अपना अपना परिसर अभी पुराना हो गया है और हमें क्या करना है? नया ज्ञान के दीप जलाना है। यानी हमें भी विज्ञान के साथ, नई पीढ़ी के साथ हमें भी आगे आगे जाना है। नया ज्ञान हमेशा हर रोज नया कुछ सीखना है और हम भी सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है। मिलजुल कर सब पढ़ने आओ, एक दूसरे से हाथ मिलाओ। यानी यहाँ पे क्या बताया है कि हम सब एक साथ मिलजुल कर पढ़ना है और सबको हमारे साथ आगे बढ़कर लेकर जाना है। एक दूसरे से हाथ मिलाओ, यानी एक दूसरे को हमको क्या मिलाना है? हाथ मिलाना है। यानी इसका अर्थ क्या है कि एक दूसरे को हाथ लेकर हम सबको आगे बढ़ना है, खुद भी पढ़ना है और दूसरों को भी पढ़ाना है और दूसरों को भी आगे लेके जाना है मिलजुल कर। ऐसे ही हम घर पे भी हमारे भाई बहन, आजू बाजू में जो लोग रहते हैं उनको भी हमको शिक्षित करना है। कभी भी दूजा भाव नहीं करना है, हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना है। समझ में आया? आगे देखो। नई नई यह पुस्तक पाओ, इसकी मीठी कविता गाओ, सकी हमारी पुस्तक रानी, रोज सुनाई हमें कहानी, बीत गया दिन हो गई शाम, बज गई घंटी अब आराम। यानी पाठशाला में आके हमें हर एक विषय का ज्ञान मिलता है, नया नया सुनने में मिलता है। नई नई यह पुस्तक पाओ, यानी पाठशाला में आकर हमें नई नई पुस्तक देखने मिलते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट रहते, विषय रहते, जैसे मराठी, हिंदी, गणित, कंप्यूटर, यह अलग अलग विषय और बाकी का ज्ञान भी हमें पाठशाला में आके मिल जाता है। यानी पाठशाला में आके हमें नई नई पुस्तक हाथ में लेना है। इसकी मीठी कविता गाओ, यानी पुस्तक के अंदर जो जो कविता रहती है उसको हमें अच्छी आवाज में गाना है। सखी हमारी पुस्तक रानी, यानी सखी यानी क्या? मित्र, मैत्रीन। यानी हमारा सही दोस्त कौन है? पुस्तक है। यानी हमारा क्यों ऐसा बोला है कि पुस्तक ही हमारा अच्छा मित्र है, सच्चा मित्र है। वही हमें हर एक ज्ञान अच्छा देता है, सच्चा देता है। यानी हमारा जो अच्छा मित्र है पुस्तक, उससे हमें क्या करनी है? दोस्ती करनी है, ताकि हमसे यानी हम पुस्तक से अलग अलग ज्ञान मिलते हैं, इसलिए हमें वो अच्छी लगती है। रोज सुनाए हमें कहानी, यानी पुस्तक में गानी रहती है, कथाएं रहती है, अलग अलग अनुभव भी हमें सीखने मिलते हैं। यानी हमेशा हमें रोज यह कहानी, गोष्ट सुननी है। बीत गया दिन हो गई शाम,
यानी क्या हो गया, सुबह हम पाठशाला में जब आते हैं तब पूरे दिन हम पाठशाला में रहते हैं, यानी 7 से 8 घंटे हम पाठशाला में रहते हैं। इसी तरह अलग अलग विषय के साथ अलग अलग कविता, गाने, कहानी सुनकर हमारा पूरा दिन बीत जाता है, खत्म हो जाता है। यानी कैसे शाम हो जाती है ये हमें पता ही नहीं चलता। हमारे शिक्षक पाठशाला में आके हमें बहुत सारा ज्ञान देते हैं, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, जीवन कैसे बिताना है, ये सारी बातें हमें हमारे अध्यापक पाठशाला में आके सिखाते हैं। इसी तरह पूरा दिन पाठशाला में कैसे जाता है ये हमें समझ में नहीं आता। यहाँ पे भी वैसे ही बोला है, बीत गया दिन हो गई शाम, बज गई घंटी अब आराम। यानी पाठशाला खत्म होने के बाद जब घंटी बज जाती है तब हम अपने अपने घर पे जाते हैं और थोड़ी देर आराम करके फिर हमारा जो होमवर्क रहता है, जो गृहपाठ दिया जाता है, वो हम आराम के साथ करते हैं। इसी तरह हम भी घर पे आने के बाद हमें भी क्या करना है, थोड़ी देर आराम करके उसके बाद हमें भी जो भी कुछ सवाल प्रश्न के सवाल लिखने हैं और कविता कहानी पाठ करनी है, हर दोबारा उसको दोहराना है। इसी तरह हमें भी पढ़ाई करनी है। तो बच्चों, आप सबको ये कविता समझ में आई क्या? अच्छी है। आप भी क्या करो, ये कविता दोहराओ और ये कविता अपने नोटबुक में लिखो और आपको हमारे पाठशाला में आके कैसे लगता है वो अपना अनुभव नोटबुक में लिखो। समझ में आया बच्चों? थैंक यू।